यहाँ पे इतनी जनसंख्या में लोग बता रहे हैं, ये तो कभी पता ही नहीं था। हे गाइस, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं दशहरा मैदान, जहाँ पे हम दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे हैं, जहाँ आंदोलन है देश वालों का, वहाँ अपने संविधान के लिए लड़ने वाले जब तक के लिए आगे बने रहे। लिखा होगा हे गाइस, तो गाइस हम बैठ गए हैं ऑटो में। एक घंटे का बोलो, ये पिकअप में लोग भर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फाइनली गाइस हम पहुँचने वाले हैं दशहरा मैदान में। तो गाइस फाइनली बहुत भीड़ है यहाँ पे, देखो। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं दशहरा मैदान में, जहाँ अभी आके आप देख सकते हो। हमें खास करके देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजावरा जी को सुनना है, क्योंकि उन्हें अभी तक मैं उनके साथ हूँ, कम से कम 33 से 36 अभी तक उनको धमकियां मिल चुकी है। किसी को बताऊंगा तो आपके आंखों में आंसू जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में हमारे अवसर मिले हैं, हम भी सिंधु राष्ट्र की यात्रा निकालना शुरू कर देंगे, फिर देखते हैं कौन सामने आएगा। क्योंकि ये राष्ट्र के नाम पर हमको लड़वाना चाहते हैं। हिंदू को मुसलमान से, आदिवासी को दलित हुए, दलित को ओबीसी से, लेकिन हम लोगों को लड़ना नहीं है। हम लोगों को बड़े प्यार से और मोहब्बत से रहना है, क्योंकि हमारे पूर्वज सिखा गए हैं। जब कौम और अस्तित्व की बात आती है, जब मान और सम्मान की बात आती है, स्वाभिमान की बात आती है, जब जन्म की बात आती है, तो एक साथ एक स्वर में हम लोगों को खड़े होने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है कि हम सब ये आप लोगों को बोलने की जरूरत है। साथियों, आप देखिए कि जब सिविल जज की वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में बेटे में द्रोणाचार्य हमारे बच्चों का अंगूठा काट गए। आदिवासी के 121 सीट में से एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये द्रोणाचार्य वही द्रोणाचार्य है जब वो अंगूठा काटते थे। तो इनसे कहना चाहता हूँ, शिक्षा प्राप्त। सामाजिक समरसता की बात करते हुए रोटी बेटी के व्यवहार की अगर वकालत कर दे तो कहते हो फरसे से गला काट लेंगे। कोई कहता है गर्दन काट दो, कोई कहता है पैर काट दो। तो दामोदर यादव मंडल इस राजधानी में खड़े होकर कह रहा है, सुन लो मनवादियों और सुन लो मोहन यादव, की औकात है तो संतोष वर्मा का बाल विवाह का करके देखो, तुम्हें औकात में लाने। मुझे मीडिया ने घेरा अगले दिन, दामोदर जी संतोष वर्मा के बयान को कैसे देखते हो? मैंने कहा देखो भाइयों, रोटी बेटी के व्यवहार में आपको कोई बुराई है? बोले नहीं, उसमें बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक बेटी दान ना दे दे तब तक संबंध नहीं माने जाएंगे। मैंने कहा देखो, कौन सा हिंदू यहाँ पर ऐसा है जो बिना कन्या। मुझे जब पता लगा कि हमारे एक IAS अधिकारी ने एक बात कह दी, जिस बात को मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख है पिछले 5, 7, 10 साल से लगातार कहते जा रहे हैं कि आपस में रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए, तो न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मनुवादी व्यवस्थित लोगों को कैसी आग लग गई। जब मोहन भागवत उस बात को कहता है तो वो ताली बजाते हैं, और जब एक गरीब का बच्चा, एक दलित पिछड़े का बच्चा, एक आदिवासी का जीने बन रहा है, बन जाए। अब मैं मधुमक्खी के छत्ते बनने का समय आ चुका है। अब हम सबको मिलकर के मधुमक्खी का छत्ता बन जाना है। जब भी कोई हम पर वार करेगा, जब भी कोई संविधान पे वार करेगा, जब भी कोई आरक्षण पे वार करेगा,
तो हम मधुमक्खी के छत्ते की तरह जाएंगे और उसको नोच करके नंगा करके ये बताएंगे कि हम इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, हम इस देश के मूल निवासी, बताने का काम हमें करना होगा साथियों। अभी मेरे साथी कुछ कह रहे थे कि हमें निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण चाहिए। हालांकि मेरा भी ये कहना है कि निजी क्षेत्रों में भी दलित, आदिवासी, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात और बताता हूँ, संविधान आपको ये भी आजादी देता है कि अगर आप अपनी हाथ भी मिला लो और अपने दिलों को भी मिला लो। तमाम साथियों कि अगर आपने अपने दिलों को मिला लिया, अपनी कड़वाहट को खत्म कर दिया, तो फिर आपको ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं देश के तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं आजाद के साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं भाई उन्होंने अपना बाप बदलने का काम किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन वो लोग पानी पिलाने वाले लोगों को आज अपना आइन बताने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, जिस प्रकार छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, ठीक इसी प्रकार पानी पिलाने वाले लोग कभी संविधान। तो यहाँ पे लड़ाई होने लग गई थी, मैं देखते रह गए, फिर घबरा गए कहाँ हो गए यहाँ पे। गाड़ी बुलाओ अपनी। अरे उधर सामने जाएंगे। हेलो, अरे ये अंदर जाओगे, साइड पे गाड़ी तो फाइनली गाइस हमारा आंदोलन ख़त्म हो चुका है। हम जा रहे हैं रूम की तरह, मतलब अपने घर की तरफ, जहाँ भोपाल में है हमारा घर। फाइनली गाइस अपना यहाँ ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टाटा, आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कि अगर आपने अपने दिलों को मिला लिया